हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, जस्ट कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक जो छोटा सा बस एक छोटा सा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कौन सी वेब सीरीज में हैं? हम लोग वेब सीरीज में हैं पॉलिनोमियल्स या फिर सिंपली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट डू वी मीन बाय जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली डिवीजन के बारे में पढ़ा कि डिवीजन एक्चुअली होता क्या है, बोथ इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। और वो कंडीशन क्या है, एक जब डिवीजन होने के बाद जो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आता है, वो क्या होता है, कंडीशन क्या है उस पर, वो समझा है। और जस्ट इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने पूरा पढ़ा है ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम कि एक्चुअली रिमाइंडर में होता क्या है, कैसे काम करता है, वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग रिमाइंडर को। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपकमिंग 2 एपिसोड में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड देन सेम विल डू फॉर फैक्टर थ्योरम इसके बाद वाले एपिसोड में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन के बारे में। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम का आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हम लोग छोटा सा बस जल्दी से एक रिकैप्चुलेट तुरंत लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता कैसे है। ठीक है, इफ p of x is a polynomial, ठीक है, then on dividing p of x by another another polynomial g of x, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें दूसरा पॉलिनोमियल g ऑफ x, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, इसको नाम दें g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a पकड़ लेते हैं, x माइनस a, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू क्या, we know that remainder will be equals to value of the polynomial at x equals to some value। वो क्या होता है, ये x equals to what value निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, याद है आपको, हम लोग क्या करते हैं, we simply set स्टेप 1 क्या है, we set डिवाइजर, जो हम लोग का डिवाइजर है उसको 0 सेट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में डिवाइजर को 0 सेट करने के बाद मतलब कि जब ये इक्वेशन आया x माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। यहां से नंबर 2 क्या होता है, अ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म्ड, अ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म्ड। एंड देन नंबर 3 में वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू a। ठीक है, ये सही। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, ये जो चीज है ना वो हम लोग दिमाग में करेंगे अपना। we find x equals to a, then the remainder is equals to value of the polynomial, sorry p है, value of the polynomial at x equals to a। बस यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को एक डिवाइजर g ऑफ x जिसका एक्सप्रेशन है x माइनस a से डिवाइड करते हैं, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो होता है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a। और ये x इक्वल्स टू a कैसे आया, बाय सेटिंग द डिवाइजर इक्वल्स टू 0 एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड फिर आई हैव टू फाइंड, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू the value of the polynomial at x equals to a which is equals to p of a। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं समझना है हम लोग को। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और डिस्कस, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और क्या क्या अलग क्वेश्चंस पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं।
ओके तो चलिए पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन क्या हो सकता है? सिंपली बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन होगा टाइप 1 बोला जस्ट टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय सम अदर पॉलिनोमियल g ऑफ x। मतलब कि आपको सिंपली बोल सकता है कि आप मेरे को रिमाइंडर निकाल के दो जब एक पॉलिनोमियल को हम दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बस ये बस बोला हुआ आपको, बस रिमाइंडर निकाल के दो मेरे को जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो फिर चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन ए क्या है? डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x, ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसको डिवाइड किया जा रहा है, इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, यही है ना? तो लिखो आप ऐसा सॉल्व करोगे आप व्हेन, पहला केस में क्या होगा? व्हेन p of x is divided by g of x क्या है? x minus 1, ठीक है? then रिमाइंडर क्या होगा? then रिमाइंडर is equals to, ये जो डिवाइजर है आप इसको साइड में 0 सेट कर दो, x minus 1 equals to 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, x equals to 1। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर will be equals to value of the polynomial at x equals to 1, which is equals to p of x equals to 1। मतलब सिंपली p of 1, या फिर इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ? x equals to 1 मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है आप यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में सिंपली x equals to 1 पुट कर दो और जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। यही तो मतलब बनता है ना? तो चलिए पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या है? 1 टू द पावर 4 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व कर देते हैं उसको। 1 टू द पावर 4 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 कैंसिल, बचा 1 आंसर। आपका रिमाइंडर 1 आया। क्लियर है? समझ में आया आपको? सिंपली कि मुझे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना था, तो हमने बस रिमाइंडर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। और ये x इक्वल्स टू 1 कहां से आया? आप बस डिवाइजर को 0 सेट कर दो, वहां से जो x का वैल्यू आएगा वही होगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज आप नोटिस करो, अब जो बाकी दो क्वेश्चन है ना, हमने उस केस में ना, इस केस में पॉलिनोमियल का वेरिएबल x था, इस केस में पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है, इस केस में पॉलिनोमियल का वेरिएबल z है। ठीक है, और ये सेम अकॉर्डिंगली यहाँ पर वही है। हम बस ये दिखाना चाहते थे यहाँ पर कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको सोचना नहीं है वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है? p ऑफ y, तो ये p ऑफ y इज डिवाइडेड बाय कितना? y माइनस 2a, y माइनस 2a, मतलब कि ये मेरा डिवाइजर है। देखो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? देखो रिमाइंडर is equals to value of the polynomial at y equals to क्या? तो मुझे पता नहीं है, इसको सेट कर दो। जो डिवाइजर है y माइनस 2a, आप उसको 0 सेट करो। यहां से y का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस प्लस 2a। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 2a। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये हम लोग क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, आप इस पॉलिनोमियल में सिर्फ y की जगह अगर 2a पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यही बोलता है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। y क्यूब, y इक्वल 2a है, तो 2a का क्यूब माइनस 2 इंटू a इंटू वाई स्क्वायर, y हो गया 2a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू y, y का वैल्यू क्या है? 2a एंड माइनस a। क्लियर है? बस हमने इस एक्सप्रेशन में y की जगह 2a यूज किया है, और ये y को 2a कहां से आया? मेरे को डिवाइजर को 0 सेट करने से आया है y का वैल्यू। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब होता है 8a क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर इंटू माइनस 8a क्यूब आएगा फिर से यहाँ पर 4 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 6 2 12 प्लस 12a माइनस a। ठीक है, तो ये 8 क्यूब ये तो कैंसिल, बचा कितना हो जाएगा? 12a माइनस a 11a। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? बहुत इजी था। बस यही आपका रिमाइंडर थ्योरम से बोलता है कि सिंपली वैल्यूज निकाल के दो मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये कर लिए हम लोग।
ये भी कर लिया, अब ये कर लेते हैं। बोला क्या है कि ये z एक पॉलिनोमियल है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो g ऑफ z से, मतलब 1 माइनस 3z, तो वैल्यू क्या आएगा? अरे कर लीजिए, कौन सा बड़ा बात है। जब p ऑफ z को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 माइनस 3z से, क्या चीज 1 माइनस 3z से, तो आपको रिमाइंडर हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट z इक्वल्स टू क्या, और ये क्या निकालने के लिए जो डिवाइजर है आप उसको 0 सेट कर दो। 1 माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3z, मतलब कि 3z इज इक्वल्स टू 1, देखो z इज इक्वल्स टू 1/3। जब हमने डिवाइजर को 0 सेट किया तो वहां पे z का वैल्यू आया 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर होगा द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट z इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं है z है, z इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है आप इसमें सिंपली z की जगह 1/3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू z स्क्वायर, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 प्लस 4, यही तो। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/3 क्यूब होता है 1/27 माइनस 1/3 होता है 9, मतलब 6/9 प्लस 2/3 प्लस 4, ये तो है ना। अब तो कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, अब क्या करना पड़ेगा मुझे इसको, अब मुझे सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जगह है मैं नीचे, हाँ थोड़ा बहुत जगह तो है, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें हम, कुछ कैंसिल होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, 27 आ जाएगा एलसीएम, तो डायरेक्टली ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ करता हूँ, हाँ एलसीएम करेंगे डायरेक्टली 27 आ जाएगा। 27 यहाँ पे 1, 27 डिवाइड 9 3, आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। 27 डिवाइड 9 3, 3 इंटू माइनस 18, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 18, और ये 27 इंटू 4 कितना होता है 54, 108 प्लस 108, ठीक है 108। एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। z इक्वल्स टू ये 1/3 आया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है आपका 1/27 आएगा, ठीक है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6/9 परफेक्ट, ये हो गया 2/3 परफेक्ट, ये 4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम करोगे 27 डिवाइड करो, इसको आ जाएगा 27 1 ही हो जाएगा, 9 9 3 3 18 9 9 to 18, ये हो जाएगा 54 इंटू 2 108, ठीक है। ये प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 109/27, 109/27। आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलो क्लियर है, ये हम लोग पहला टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो जो टाइप, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। टाइप 2 जो होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल है, अननोन है, और वो अननोन मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। टाइप 2 किस टाइप होता है, बोला टू फाइंड द अननोन वेरिएबल गिवन इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, बोला है व्हेन अ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, we get 3/2 as the remainder, we get 3/2 as the remainder, find the value of a। a क्या है, देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इस पॉलिनोमियल में ये एक अननोन है, इसका वैल्यू नहीं पता है मुझे a। ये जो एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, यहाँ पे एक और वेरिएबल a है, इसका मतलब जो a है वो एक कांस्टेंट है, मेरे को a का वैल्यू निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ऐसे लिख के करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लेट, इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं दिया, हम खुद से नाम ले लें, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, ठीक है। ओके, अब क्या बोला गया है, इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। नाउ व्हेन p of x is divided by 2x minus 1, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर कितना होगा,
From remainder theorem we know that remainder will be equals to f of the value of the polynomial at x equals to क्या होगा, इसको आप 2x minus 1 जो डिवाइजर है उसको 0 सेट कर दो, यहाँ पे 2x equals to 1 आ जाएगा, x equals to half आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equals to half। ठीक है, ये होगा ना, which implies, पर देखो रिमाइंडर आपको दिया हुआ है बट अच्छा ये हो गया। ओके, यहाँ इसका मतलब आप x इक्वल्स टू इस पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिंपली इस पॉलिनोमियल में x का हाफ पुट कर दो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल में हमने बस x की जगह हाफ पुट किया है, ये हो गया। बट नोटिस कीजिए आप लोग कि रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, विच इंप्लाइज रिमाइंडर कितना है 3/2। क्यों? बिकॉज बट रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 3/2। यहां पे हमने क्या किया, सिंपली रिमाइंडर के, ये स्टेटमेंट आया रिमाइंडर थ्योरम से, बट रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है तो देखो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो आपको a मिल जाएगा, बस यहाँ हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 1 का 2 क्यूब होता है 1/8 इंटू 4, सिंपली हाफ आंसर आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, सिंपली a/4 आएगा इसका आंसर। ये कितना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल होगा, प्लस 7 और ये -3। ठीक है, ओके ओके। अब इसका अगर हम लोग, ये क्या आ गया मेरा, ये 3/2 है, इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं, अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 7 - 3 4, 7 - 3 यहाँ आ जाएगा 4। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, यहाँ पे 2 प्लस a, यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली आपका, यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर देते हैं ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 18 और a प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है तो अगर हम साइड साइड कैंसिल करते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टी यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, a प्लस 18, a को छोड़ दो अलग से, 18 इधर आएगा तो 6 माइनस 18 इज इक्वल्स टू a, विच इंप्लाइज a इक्वल्स टू -12। ये हो गया आपका आंसर। Therefore a is equals to -12। एक चीज नोटिस करो आप यहाँ पर, बस यही चीज ध्यान रखना है कि ये तो बेसिकली हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं ऐसे, ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, पर आपको रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ था, हमने बस रिमाइंडर की जगह उसका वैल्यू लिखा, फिर ये इक्वेशन बन गया और इसको सॉल्व करें तो आपको आता ही है। ठीक है, तो सिंपली हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज किया, ये वाला क्वेश्चन, अब फिर हमने बोल दिया कि, और ये चीज हम लोग सीख चुके हैं अब तो अच्छे से, और फिर हमने बस रिमाइंडर वैल्यू पुट किया, ये इक्वेशन बन गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ओके, तो चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्या बोला है, बोला गया है व्हेन अ पॉलिनोमियल y³ प्लस y स्क्वायर प्लस ky प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 वी गेट -5 एज द रिमाइंडर। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस किया था, अभी तुरंत जो किया था वही है। चलिए सर सॉल्यूशन करें जल्दी से, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, y में है, एंड डिवाइजर भी y में है। इसका मतलब लेट हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को y नाम देंगे, लेट p ऑफ y इज इक्वल्स टू y³ प्लस y स्क्वायर प्लस ky प्लस 3, ठीक है, लेट इतना भी, एंड व्हेन p ऑफ y इज डिवाइडेड बाय, व्हेन p ऑफ y इज डिवाइडेड बाय क्या, y प्लस 2
ठीक है। देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, क्या मिल जाएगा मेरे को? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो डिवाइजर है y प्लस 2 उसको 0 सेट कर दो, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इक्वल्स टू -2, therefore the remainder will be equals to value of the polynomial at y equals to -2। ये चीज समझ में आया? ये डिवाइजर था, हमने इसको 0 सेट किया, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू है -2, therefore remainder is equals to the value of the polynomial at y equals to -2। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है बस। तो फिर ये चीज इक्वल्स टू, आप बस y का वैल्यू पुट कर दो -2 इसमें, ये -2 पुट करो तो -2 का होल क्यूब प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 3, ये हो गया। बट रिमाइंडर कितना है, विच इंप्लाइज, बट रिमाइंडर कितना है -5, क्यों? गिवन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -5, इसीलिए हमने रिमाइंडर की जगह -5 लिखा। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना जहां वेरिएबल के है बस, और कुछ वेरिएबल नहीं है, बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू, आपको याद है कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करने से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एज इफ ऐसे, क्लियर है? एंड पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से वो नेगेटिव नंबर गायब हो जाता है। प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू के -2k, सॉरी, और ये फिर फाइनली +3, ठीक है? ये चीज समझ में आया ना आपको? -a टू द पावर n इज इक्वल्स टू -a टू द पावर n, या फिर इज इक्वल्स टू +a टू द पावर n। कब? यहाँ पे जब n मेरा ऑड है, और यहाँ पे जब n मेरा अगर इवन है, तो ये लॉजिक होता है। सिंपल पता है ना आपको? चीज ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखे थे हम लोग, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये -8 प्लस 4 -2k प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा -5 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 7 -1, सॉरी -8 प्लस 7 -1 -2k, ठीक है? तो यहां से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, ये माइनस आगे जरा प्लस हो जाएगा, मतलब कि -5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2k, यहां से क्या हो जाएगा सिंपली -5 प्लस 1 -4 इज इक्वल्स टू -2k, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k हो जाएगा आपका सिंपली 4/2, इसका मतलब 2 आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज k इक्वल्स टू 2, इसका k इक्वल्स टू 2 है। therefore रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अगर पूछता है व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आप सिंपली लिख दोगे therefore p of y is equals to simply y cube plus y square plus 2k 2y plus 3, ये हो गया आपका आंसर। बस सिंपली इसमें k की जगह 2 पुट कर दो, बस हो गया। क्लियर है? समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है ना? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? बोला गया है व्हेन द टू पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, देखिए दोनों पॉलिनोमियल में ax³ + 3x² - 13 एंड 2x³ - 5x + a आर डिवाइडेड बाय x + 2। जब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बोथ गिव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ क्या बोला है? बोथ गिव्स द सेम रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हो जो रिमाइंडर आ रहा है, एंड इस पॉलिनोमियल को जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों सेम है। और उस केस में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे नोटिस करो आप कि दोनों पॉलिनोमियल में एक अननोन निकालना है आपको, और एक कंडीशन दिया हुआ है। जो हम लोग ने पिछला 2 सम्स किया था उसमें हम लोग को रिमाइंडर का एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ था, पर यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। मतलब कि हम लोग दोनों केस में रिमाइंडर निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर एक इक्वेशन बन जाएगा और एक अननोन निकल जाएगा। आप हमेशा ऐसे सोचिएगा कि आपको कितना अननोन्स बोला निकालने के लिए, एक, तो मुझे एटलीस्ट एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना। अगर एक अननोन निकालना है तो फिर वो इक्वेशन क्या होगा,
वहां से आ जाएगा। अगर दो अननोन्स होगा तो मुझे दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। अच्छा एक चीज नोटिस करो आप, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को नाम नहीं दिया हुआ है, पर नाम अगर नहीं दिया हुआ है आप खुद से नाम दो, ठीक है। लेट एक को दो पी ऑफ एक्स, पहला वाला क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 एंड इसको एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ठीक है। अब देखो इसको और इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, एंड दोनों के जो रिमाइंडर आएगा सेम है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, व्हेन p of x is divided by, when p of x is divided by x plus 2, x plus 2 ना, then from remainder theorem हम लोग को पता है कि रिमाइंडर r कितना हो जाएगा, r1 बोल रहे हैं इसको कि पहला केस है ना, इस केस में रिमाइंडर मान लेना क्या होगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पॉलिनोमियल नाम क्या है, p है तो p लिखेंगे ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p एट x इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ये जो डिवाइजर है आप इसको 0 सेट कर दो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब एट x इक्वल्स टू -2, तो बस यहाँ सॉल्व कर लो, कितना आएगा, x की जगह -2 क्या हो जाएगा, ये a इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 13, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये -2, हम लोग अभी देखिए जब भी -2 हो का क्यूब हो, एनीथिंग टू द पावर क्यूब बाहर आ जाएगा, हो जाएगा -8a 2 का क्यूब 8 माइनस साइन a, ये हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 12 -13, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा -8a -1 प्लस 12 13, ये हो गया रिमाइंडर r1, ठीक है। अब सिमिलरली नोट कीजिए कि when f of x is divided by x plus 2 which implies रिमाइंडर कितना हो जाएगा, उसको R2 बोल रहे हैं, ऑब्वियसली बाय रिमाइंडर थ्योरम वो नहीं लिख रहे हैं हम, उस रिमाइंडर को हम R2 बोल रहे हैं और वो कितना हो जाएगा, f of -2, ठीक है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दो f of -2 की जगह, ये f of -2 की जगह पुट करो, कितना आ जाएगा, डायरेक्टली पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -5 इंटू -2 प्लस a, कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कीजिए, -2 का होल क्यूब करने से फिर से -8 आएगा इंटू 2 -16, समझ में आया, कैलकुलेशन का फास्ट कर रहे हैं हम, -5 इंटू -2 प्लस 10 और ये प्लस a, तो ये हो जाएगा -6 प्लस a, ये हो गया R2, ठीक है। पर आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि R1 इक्वल्स टू R2, मतलब दोनों केस जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों सेम है, कितना है -8, बट R1 इज इक्वल्स टू R2 विच इंप्लाई हम बोल सकते हैं -8a -1 इज इक्वल्स टू -6 प्लस a। अब यहां से ही देखिए फाइनली आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, तो ये a को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा -8a इज इक्वल्स टू -6, ये उधर जाएगा +1, ये हो जाएगा -9a इज इक्वल्स टू -5 माइनस प्लस a इज इक्वल्स टू 5/9, आंसर आपका ये, समझ में आया, एक बार अच्छे से देखो और समझो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर डी करते हैं, पढ़ते पहले क्या बोला है, बोला क्या है, इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल ये x³ + 2x² - 5ax - 7 and this x³ + ax² - 12x + 6 are divided by this and this, find the values of a
इफ 2r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6। समझ में आया? आप जब इस पॉलिनोमियल को देखो, दो रिमाइंडर्स है r1 और r2, कब? जब आप इस पॉलिनोमियल को पहला वाला पॉलिनोमियल को पहला वाला फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो एंड दूसरा वाला पॉलिनोमियल को जब आप दूसरा वाला पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? r1 is the remainder when this polynomial is divided by x plus 1, r2 is the remainder when this polynomial is divided by x minus 2। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब जो पहले लिखा होता है ना वो पहले के लिए होता है, जो दूसरा लिखा होता है वो दूसरे के लिए होता है, मतलब ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है? एंड बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई किया गया है। मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके r1 निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड करके r2 निकाल लेंगे और फिर दोनों इसमें पुट करके इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से कर लेते हैं उसको सोल्यूशन। अब इस बार हम बहुत कम लिखेंगे, इसीलिए आप मेरे आवाज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, लेट पहले वाले को p ऑफ x नाम दे रहे हैं हम, क्या नाम है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, ठीक है? देयरफॉर व्हेन p ऑफ x is divided by क्या? x plus 1 से, which implies therefore remainder is equals to क्या होगा? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम ये होगा f ऑफ p ऑफ x माइनस 1। माइनस 1 क्यों? क्योंकि ये डिवाइजर है, आप इसको 0 पुट करो तो x इक्वल्स टू 1 आएगा। देखो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू माइनस 1, व्हिच इंप्लाइज, यही तो मेरा r1 है, क्योंकि बोल दिया है कि जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर r1 आया है, तो ये बस निकाल लीजिए। p ऑफ x1 कितना आएगा? माइनस 1 से डायरेक्टली करेंगे हम, x से जगह माइनस 1 पुट करना था, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 2। x को जब माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 5 है, माइनस 1 प्लस 5 6, माइनस 1 इंटू माइनस 5 6 5a प्लस 5a, अरे माइनस 7 सिंपली। समझ में आया? हम एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि हम लोग बहुत कर चुके हैं ऐसा सम। देखो r1 का वैल्यू क्या आया? r1 का वैल्यू आ गया माइनस 1, कितना है? माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 5a। क्लियर है? समझ में आया हम लोग एक बात? चलो बढ़िया, ये हो गया, यहाँ से r1 आ गया। अब सिमिलरली लेट ये हो गया ना, साइड में फिर से कर देते हैं। लेट इसको नाम देते हैं g ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है? therefore when g of x is divided by, when g of x is divided by x minus 2, therefore from remainder theorem, remainder क्या होता है? रिमाइंडर होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, नाम क्या? g है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल g एट x इक्वल्स टू क्या होगा? जो डिवाइजर है उसको 0 पुट कर दो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, मतलब कि द रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल g एट x इक्वल्स टू 2, व्हिच इंप्लाइज ये रिमाइंडर का वैल्यू किलो r2 बोला गया है हम लोग को। अब x इक्वल्स टू 2 यूज करिए इस इक्वेशन में, डायरेक्टली करेंगे हम लोग। 2 x क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 मतलब प्लस 4a, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 प्लस 6, therefore which implies r2 is equals to, सॉल्व करते हैं इसको, 8 प्लस 6 14 माइनस 24 माइनस 10 प्लस 4a। ये हो गया आपका r2 का वैल्यू, ये हो गया आपका r1 का वैल्यू, ठीक है? अब आप सिंपली ये रिलेशन यूज कर लीजिए जो है, पर क्या दिया है? गिवन ट्वाइस r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 6। अब बस पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, ट्वाइस r1, ट्वाइस इंटू r1 करेंगे मतलब डायरेक्टली, अच्छा लिख देते एक बार हम, 6 प्लस 5a प्लस r2 का वैल्यू क्या है? निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, माइनस 10 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 6, विच इज इंप्लाइज 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, 2 इंटू प्लस 10a प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 प्लस 4a इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाई, सॉल्व करते हैं इसको, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14a -12 -10 -22 इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज, हम बोल सकते डायरेक्टली 14a इज इक्वल टू -22, इधर जाके +22 हो जाएगा, 22 प्लस 6 28 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 28 by 14 which is equals to कितना 2 आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो a का वैल्यू है वो है हम लोग का 2। समझ में आया? मतलब सिंपली एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर R1 R2 आ रहा है, फिर ये कंडीशन है, बस वैल्यू पुट करके निकाल लो, ठीक। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या बोला है। बोला गया है when a polynomial x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus 4x minus ax plus b is divided by x minus 1 and x plus 1, it gives the remainder 5 and 19 respectively. Find the remainder when the polynomial is divided by x minus 2. इसका मतलब क्या बोला गया है कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और जब वही इस रिमाइंडर को हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। सही है? सही है। और फिर बोला क्या, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब इसी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तब मेरा रिमाइंडर क्या है वो पूछा गया है हम लोग को, ठीक है। तो आप एक सीधा सा सवाल पूछ सकते हो, अरे भैया मुझे तो बस रिमाइंडर ही तो बोला है निकालने के लिए, तो हम सिंपली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सेट करके x इक्वल्स टू 2 आया, मतलब कि हम इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो बाय रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम सिंपली x इक्वल्स टू 2 पुट कर दे तो मेरा आंसर आ गया। हम बोलेंगे हाँ आपका आंसर आ गया, पर आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में मुझे a और b का वैल्यूज पता नहीं है, वो अननोन है, कांस्टेंट्स है, मुझे उसका वैल्यू पता नहीं है। इसका मतलब कि जो फाइनल रिमाइंडर आएगा मेरा वो इन टर्म्स ऑफ a एंड b होगा। समझ में आया? पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे a और b का वैल्यू पता नहीं है, तो मुझे a और b का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम सोल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? और ये सोल्यूशन निकालने के लिए ही आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स कंडीशन दिया हुआ है। ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसको प्लीज अच्छे से हम लोग करेंगे और समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ब्लू पेन काम कर रहा है मेरा? हाँ काम कर रहा है थोड़ा बहुत, वैसे फायदा नहीं है लिख के, दिख नहीं रहा। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बोला गया है जब इस, अच्छा नाउ when p of x is divided by x minus 1, अगर हम p of x को x minus 1 से डिवाइड करते हैं, therefore रिमाइंडर क्या होना चाहिए मेरा, रिमाइंडर must be equals to the value of the polynomial at x equals to 1। समझ में आया कैसे? x equals to 1 क्यों? क्योंकि आप अगर x minus 1 को 0 सेट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, तो x equals to 1 which implies, बट रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, which implies 5 is equals to p of x equals to 1 पुट कर दो। x equals to 1 मतलब इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट कर दो, क्या आएगा, डायरेक्टली पुट करते हैं हम, 1 to the power 4 1, 1 का क्यूब 1 into 2 minus 2, क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 into 3 plus 3, 1 minus a plus b, क्लियर है। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 5 is equals to 3 plus 1 4 minus 2 2 minus a plus b, which implies ये सिंपली क्या हो जाएगा,
अगर ये +2 इधर आ गया तो जाएगा -7, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, हम 2 को इधर ला रहे हैं तो जाएगा 5 -2 इज इक्वल टू -a प्लस बी, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि -a प्लस b का वैल्यू आया 3। ये मेरा एक इक्वेशन बना। समझ में आया इतना? क्लियर है? इज इट क्लियर कि जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा ये आएगा रिमाइंडर टर्म से, पर रिमाइंडर दिया हुआ है, यहां से एक इक्वेशन बन गया a और b के टर्म्स में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली when p of x is divided by x minus 1 से होगा x plus 1 से, जब x plus 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? therefore रिमाइंडर क्या आएगा? from remainder theorem the remainder must be equals to p of the value of the polynomial at x equals to -1। समझ में आ गया? -1 क्यों? बहुत बढ़िया। तो p ऑफ -1 क्या होगा? सिंपली यहाँ पे -1 पुट करना पड़ेगा। -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो 1 ही आएगा। -1 का क्यूब ऑड नंबर है मतलब -1 आएगा, तो -1 इंटू -2 प्लस 2। 1 का स्क्वायर करने से सिंस इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा तो +3। अरे सिंपली -1 इंटू a करेंगे तो ये +a प्लस b हो जाएगा। देखिए आपको इस समझ में आया कि नहीं आया? खुद से एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। और रिमाइंडर कितना है? बोला गया कि जब इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 19 आता है, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू 19 है। यहाँ से सॉल्व कर देते इसको हम जल्दी से। ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 6, इधर आके माइनस जाएगा 19 - 6 13। 13 इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए ये दूसरा इक्वेशन बना आपका, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको। ये a प्लस b था, ये हो गया मतलब कि a प्लस b का वैल्यू आया, मतलब कि a प्लस b का वैल्यू आया 13। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। अब नोटिस करो कि अगर आपके पास दो अननोन्स है a एंड b, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जब आपके पास 2 इक्वेशन है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कोई भी तरीका यूज कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर क्या था एक और था कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन है, आपको उसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लीजिए बस। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। 2 इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है -a प्लस b इज इक्वल टू 3 और एक है a प्लस b इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा, एडिंग 1 and 2 करते हैं तो सिंपली, अरे यार सॉरी, हाँ ऊपर लिखने से ठीक होगा इसको, एडिंग 1 and 2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड कर रहे हैं तो लोअर टर्म का साइन चेंज होने का कोई बात ही नहीं है। ये -1 + 1 कैंसिल, प्लस b 2b इज इक्वल टू 16, विच इंप्लाइज b इक्वल्स टू 16/2 8। आपको b का वैल्यू मिल गया 8। क्लियर है? अब आपके पास b इक्वल्स टू 8 आया ना, तो b इक्वल्स टू 8 कोई भी इक्वेशन में यूज कर लो। यूजिंग b इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2 यूज कर ले रहे हैं, 2 यूज कर लो तो ये हो जाएगा a plus 8 is equals to 13, which implies a equals to 13 minus 8, which is equals to 5। तो इतना ताम झाम करके एट फाइनली हम लोग को मिल गया कि a equals to 5 and b equals to 8। अब देखिए हम लोग ने a और b का जो अननोन वैल्यूज है उसको तो कैलकुलेट कर लिया हम लोग। ठीक है, अब ये a और b का जो अननोन वैल्यूज है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब मैं सब मिटा रहा हूं क्योंकि इसका वैल्यूज का काम नहीं है अब हम लोग को। इसका काम बस यही था कि आप a और b का जो अननोन वैल्यूज है उसको निकाल लीजिए। अब जैसे ही आपके पास a और b का वैल्यू आ गया है, देयरफॉर p ऑफ x क्या हो जाएगा? देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू
x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus 5x plus 8। ठीक है, अब देखिए, अब इस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल अननोन नहीं है। आपको क्या करना था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2। तो पता ही है हम लोग को, व्हेन द पॉलिनोमियल p of x is divided by क्या चीज से, x minus 2 से, x minus 2, then from remainder theorem, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कर देना, from the remainder theorem, remainder पेन खत्म होने वाला है, जल्दी से पृथ्वी कर देते हैं, is equals to वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू, डिवाइजर को 0 सेट करो, क्या आएगा, 2 आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितना होता है, 4 to the 4, 4 to the 8, इट इज 16 माइनस, सिंस पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 12 प्लस 12, 2 इंटू 5 10 माइनस 10 प्लस 8। अब देखिए, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 20 माइनस 10 10। आपका आंसर 10 आएगा, फाइनल आंसर 10 है। प्लीज ये क्वेश्चन फुल कंप्लीट पैकेज है, इसको आप अच्छे से करो, ठीक है, खुद से करो, नहीं हुआ तो खुद से ट्राई करो, अगर सिंपली बहुत बोल चुके हैं, हो समझ गए आप लोग, ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब ट्राई किया सॉल्व करने का, हमने आपको ट्राई किया डिफरेंट टाइप्स का सारा न्यूमेरिकल्स दिखा देने का आपको, ठीक है। अगर कुछ छूट गया और आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, आई एम श्योर हम कुछ मिस नहीं किया, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड यू प्लीज बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, बाय।